आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कुमार विश्वास ने कहा, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले पीएम होंगे। कुमार विश्वास ने कहा, अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि पंजाब एक राज्य नहीं, एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल आज भी उसी रास्ते पर हैं। इस आदमी की सोच में इतना ज्यादा अलगाववाद है कि बस किसी तरह सत्ता मिल जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपहार सिनेमा त्रासदी साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं सुशील अंसल गोपाल अंसल की सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी। 8 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में अंसल बंधुओं को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। प्रत्येक पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के तीसरे कार्यकाल को आज 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक सर्वेक्षण में केवल 20% लोगों ने माना है कि केजरीवाल सरकार कोरोना के हालात से निपटने में सफल रही और केवल 10% लोगों ने केजरीवाल सरकार के पिछले 2 सालों के कामकाज को अच्छा माना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ की। शख्स ने आज सुबह करीब 7:45 पर कार लेकर अजीत डोभाल की कोठी में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने सही वक्त पर उस शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया। पकड़े जाने के बाद वह कह रहा था कि उसकी बॉडी में किसी ने चिप लगा दिया है और उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि जांच में उसकी बॉडी से कोई चिप नहीं मिला है। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि इस चुनाव में फिर बीएसपी की सरकार बनाना जरूरी है। कांग्रेस दलित पिछड़ों के वोट के लिए नाटकबाजी करती है। कांग्रेस की सच्चाई तो ये है कि अच्छे दिनों में इस वर्ग का विकास नहीं याद आता है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में माफियाओं का राज रहा है। अखिलेश यादव की सपा सरकार ने आरक्षण बंद कर दिया था। संसद में सपा ने पदोन्नति में आरक्षण को पास नहीं होने दिया था। शहरों जिलों के नाम बदलने का काम सपा ने किया। मायावती ने कहा कि सपा को किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी प्रमुख यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जिस मंत्री पुत्र ने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसे जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। सरकार बनने वाली है, ऐसी पैरवी होगी कि जिसने किसानों की जान ली वो तो जेल जाएंगे ही, उनके पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के सीतापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगाराज, माफियाराज, गुंडाराज पर बराबर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है बहनों बेटियों की मंचलों से सुरक्षा। आज संत रविदास जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में क्षीर गोवर्धन में स्थित रविदास मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर बाद में वहां लंगर भी खाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोगों को लंगर खिलाते हुए भी देखा गया। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक बनेगी मेट्रो। दोनों के बीच में होंगे 12 स्टेशन। 72 किलोमीटर का होगा मेट्रो का कॉरिडोर। 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। 12,000 करोड़ की लागत से बनेगा मेट्रो कॉरिडोर। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस परेड की सलामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली सलामी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जयंती पर दिल्ली के श्री रविदास गुरु विश्राम धाम मंदिर में सभी के साथ मिलकर भजन कीर्तन में मंजीरा बजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब में जो सामान बनता है उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए हम लुधियाना पश्चिम बंगाल ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को भी बनवा रहे हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पंजाब होकर के गुजर रहा है। इससे पंजाब के विकास की गति को और गति मिलेगी, लोगों को सुविधा भी मिलेगी, नए उद्योगों के लिए पंजाब में रास्ते खुलेंगे। पंजाब में जो सामान बनता है उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए भी हम लुधियाना पश्चिम बंगाल ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर उसको भी बनवा रहे हैं भाइयों। आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के तहत चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावे के भारत स्थित परिसरों पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम हरियाणा और बेंगलुरु में कंपनी के परिसरों पर छापे मारे गए। अधिकारियों ने कंपनी के भारतीय व्यवसायों और विदेशी लेनदेन के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत वित्तीय दस्तावेजों को देखा और कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। कश्मीर घाटी में राज्य जांच एजेंसी ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आतंकवादी एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे और अपने कमांडरों से मॉड्यूल को लेकर निर्देश ले रहे थे।
केंद्रीय मंत्री और मैनपुरी जिले की करहल सीट से भाजपा उम्मीदवार एसपी बघेल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान बघेल पर हुए हमले के बाद उन्हें ये सुरक्षा दी गई है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.